हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज की ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल की जो आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में सुपर पावर बन चुकी है। इस किताब का नाम है डीप वर्क। आज हम सब बिजी तो बहुत हैं, लेकिन सच में प्रोडक्टिव कितने हैं? ये सवाल बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं। दिन भर नोटिफिकेशंस, कॉल्स, सोशल मीडिया एंड ईमेल्स, और दिन के एंड में लगता है कि पूरा दिन निकल गया है, लेकिन असली काम हुआ ही नहीं है। अगर आप भी ऐसा फील करते हैं, अगर आपका फोकस जल्दी टूट जाता है, अगर आप चाहते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा मीनिंगफुल काम करें, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। ऑथर कहते हैं कि आज की दुनिया में दो तरह के काम होते हैं। एक है शैलो वर्क और दूसरा है डीप वर्क। शैलो वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, जो बार बार इंटरप्ट होता है, जैसे ईमेल्स चेक करना, मैसेजेस का रिप्लाई देना, मीटिंग अटेंड करना या सोशल मीडिया पर ड्रूम स्क्रॉलिंग करना। और डीप वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें पूरा फोकस लगता है, जिसमें पूरा दिमाग इन्वॉल्व होता है, जिससे सच में वैल्यू क्रिएट होती है, जैसे न्यू लर्निंग, न्यू स्किल्स डेवलपमेंट, राइटिंग, कोडिंग, स्टडिंग या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑथर बताते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि दुनिया शैलो वर्क को नॉर्मल बना चुकी है और डीप वर्क ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। ऑथर कहते हैं कि फ्यूचर उन्हीं लोगों का साथ देता है जो डीप फोकस के साथ काम करना सीखेंगे, क्योंकि डीप वर्क कोई टैलेंट नहीं है, यह एक हैबिट है और हर इंसान इसे डेवलप कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि मल्टीटास्किंग फोकस को मार देती है। जब आप बार-बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, बार-बार नोटिफ़िकेशन चेक करते हैं, तो आपका दिमाग डीप सोचने की कैपेसिटी को खो देता है। इसे ऑथर कहते हैं अटेंशन रेज़िड्यू। मतलब जब आप एक काम छोड़कर दूसरा काम करते हैं, तो पहले काम का हिस्सा आपके दिमाग में रह जाता है और आपका फोकस कभी 100% नहीं बन पाता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनइंटरप्टेड टाइम। आगे लेखक बताते हैं कि आपको पूरा दिन डीप वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 से 4 घंटे का ट्रू डीप वर्क आपको बाकी लोगों से बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला रूल है डीप वर्क को शेड्यूल करना। मतलब यह सोचो मत कि जब टाइम मिलेगा तब फोकस करेंगे। टाइम कभी मिलता नहीं है, टाइम बनाया जाता है। इसीलिए अपने दिन में एक फिक्स टाइम डिसाइड करो, जहां फ़ोन साइलेंट हो, नोटिफिकेशंस ऑफ हो और सिर्फ एक काम हो। आगे दूसरे रूल में ये बताया गया है कि डिस्ट्रैक्शन को रिस्पेक्ट मत दो। हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती, हर मैसेज अर्जेंट नहीं होता, हर कॉल उठाना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप हर डिस्ट्रैक्शन को यस बोलते रहेंगे, तो आपकी लाइफ कभी मीनिंगफुल नहीं बन पाएगी। तीसरा रूल है बॉर्डम को एक्सेप्ट करना। आज हम बॉर्डम से डरते हैं। जैसे ही दिमाग खाली हुआ, फ़ोन उठा लेते हैं। लेकिन कैल कहते हैं कि डीप थिंकिंग बॉर्डम से पैदा होती है। जब आप फ़ोन उठाना छोड़ते हैं, जब आप साइलेंस में बैठते हैं, तभी आपका माइंड पावरफुल बनता है। आगे ऑथर चौथे रूल की बात करते हैं, यानी शैलो वर्क को लिमिट करना। यानी ईमेल्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, ये सब ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनी लाइफ का सेंटर मत बनाइए। आपकी असली ग्रोथ डीप वर्क से ही आएगी।
डीप वर्क किताब हमें ये सिखाती है कि सक्सेस लक से नहीं, फोकस से आता है। और जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखता है, वही इंसान अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाता है। आज दुनिया नॉइजी है, लेकिन जो इंसान साइलेंस में काम करना सीख लेता है, वही सबसे आगे निकलता है। आगे किताब बताती है, जो लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन एंड में अनकंप्लीट फील करते हैं, जैसे कुछ मीनिंगफुल नहीं किया, उन लोगों के लिए यह किताब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिनका जल्दी फोकस टूट जाता है, जो काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में नोटिफिकेशंस, स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और खुद से कहते हैं कि कल ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल हो चुका है, उनके लिए ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डीप फोकस रेयर होता जा रहा है और यही प्रॉब्लम इस किताब डीप वर्क की फाउंडेशन है, जिसे ऑथर ने बहुत क्लियरली और ऑनेस्टी के साथ समझाया है। ऑथर कहते हैं कि आज की नॉलेजेबल इकोनॉमी में सबसे वैल्यूएबल लोग वही हैं जो डीप फोकस के साथ हार्ड चीज़ें सीख सकते हैं और डीप कंसंट्रेशन के साथ हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि शैलो वर्क हर कोई कर रहा है, लेकिन डीप वर्क बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। असल में जब आप मल्टीटास्क करते हैं, तो आपका दिमाग बार बार कंटेक्स्ट स्विच करता है और इसी प्रोसेस में आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, जिसे वे अटेंशन रेजिड्यू भी कहते हैं। यानी जब आप एक काम छोड़कर दूसरा काम करते हैं, तो पहले काम का रेजिड्यू आपके दिमाग में रह जाता है और आप किसी भी काम में पूरी तरह प्रेजेंट नहीं हो पाते। और यही वजह है कि दिन भर काम करने के बावजूद आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता, क्योंकि आपने किसी एक चीज़ पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया होता। डीप वर्क किताब हमें सिखाती है कि फोकस कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि डिस्ट्रैक्शंस हार्मलेस नहीं है। डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे हमारी थिंकिंग डेप्थ को कम कर देता है। किताब में यह भी समझाया गया है कि डीप वर्क करने के लिए रिचुअल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे फिक्स प्लेस, फिक्स टाइम, क्लियर गोल और क्लियर रूल्स की। उस समय क्या अलाउड है और क्या नहीं, क्योंकि रिचुअल्स आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब फोकस का टाइम आ गया है। ऑथर बाद में बताते हैं कि शैलो वर्क को कंप्लीटली हटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे लिमिट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह आपकी एनर्जी एनर्जी को खा जाएगा। इसलिए आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आपका कोर वर्क क्या है और आपकी रियल ग्रोथ कहाँ से आएगी। यह किताब सिर्फ काम करने की नहीं है, बल्कि जीने की एक फ़िलॉसफ़ी भी है। क्योंकि जब आप फ़ोकस करना सीख लेते हैं, तब आप रिलेशनशिप में भी प्रेज़ेंट रहते हैं, कॉन्वर्सेशन में भी प्रेज़ेंट रहते हैं और लाइफ़ को सच में फ़ील करने लगते हैं। डीप वर्क का कोर मैसेज बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है कि फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो अपने ध्यान की रक्षा करना सीख लेंगे, जो शैलो नॉइज़ से दूर रहकर डीप वैल्यू क्रिएट करेंगे और जो यह समझेंगे कि फोकस लग्जरी नहीं है, फोकस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इस ऑडियो बुक से सिर्फ एक बात याद रखें, तो वह यह होनी चाहिए कि आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती प्रॉपर्टी है और आप इसे जहां इन्वेस्ट करेंगे, वही आपकी लाइफ को डायरेक्शन मिलेगा। इसलिए आज से यह डिसीजन लीजिए कि आप डिस्ट्रैक्शन को नहीं, बल्कि डेप्थ को चुनेंगे। नॉइस को नहीं, बल्कि क्लैरिटी को चुनेंगे। बिजी रहने के बजाय मीनिंगफुल बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डीप वर्क सबसे बेहतर काम नहीं देता, डीप वर्क बेहतर इंसान भी बनाता है और यही इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है। और आज की इस ऑडियो बुक को ख़त्म करने से पहले खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए कि आज आपने कितना डीप वर्क किया।
अगर आपका जवाब अच्छा नहीं है, तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। बस आज से एक छोटा स्टेप उठाइए। फ़ोन थोड़ा कम, फ़ोकस थोड़ा ज़्यादा, नॉइज़ थोड़ा कम और क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा पर ध्यान दीजिए। और याद रखिए, डीप वर्क मुश्किल है, लेकिन यही आपको बाकी भीड़ से अलग बनाता है। अगर ये ऑडियो बुक आपको यूज़फुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जो सच में अपनी लाइफ में फ़ोकस और ग्रोथ चाहता है। और याद रखिए, जहाँ फ़ोकस जाता है, वहीं फ्यूचर बनता है।